I would like to pay a huge vote of thanks to Vivek ji first to let me speak over here. और सभी का welcome from here also, from this ties, where it has been reflected over, does God exist? अभी रमाकांत जी ने जो बातें बोली, indeed वो टच करके गई मुझे कि that there are so many sufferers, बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, उनके लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल है, तो क्या सही में गॉड एग्जिस्ट करता है? सो आई वुड लाइक टू स्पीक अप अगेंस्ट दैट पॉइंट दैट फॉर मी, yes, God exists. Definitely God exists. There is certain kind of supreme power which is actually existing here on the earth. And earth is a small kind of unit. It's a very small unit in the universe. If we are going to think beyond that earth, then we can say that अर्थ के जैसे कितने प्लैनेट्स इस यूनिवर्स में होंगे, तो हु इज हैंडलिंग ऑल दोज मैनेजमेंट? हु इज हैंडलिंग ऑल दोज मैनेजमेंट? इंडीड गॉड. सो गॉड एक इन्फ्लुएंस पुटअप करते हैं, वो सुप्रीम पावर है मेरे अकॉर्डिंग, जो कि डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं. टोटलिटी ऑफ यूनिवर्स की अगर मैं बात करूं, तो यूनिवर्स में जो भी कण हैं, जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है, जहाँ तक हमारी सोच जाती है, तो डेफिनेटली वहाँ पे गॉड का इंटरवेंशन दिखाई देता है. अगर मैं बात करूँ साइंस की, तो प्रिंसिपल्स और लॉजिक्स की बात साइंस करता है, डेफिनेटली करता है. कुछ मेरिकलस पावर हैं जो सिर्फ गॉड के पास है, जहाँ पे साइंस की सोच खत्म हो जाती है, वहाँ से उनके पावर्स की स्टार्टिंग होती है. दैट आई बिलीव, बिकॉज आई हैव माई सेल्फ suffered from those many things in my life, and today if I am standing over here, it's a miraculous thing for me also. If I would like to share my story, I will definitely share it in the next round of mine. Before that, I want to express myself regarding God. Question पूछा है, does God exist? Yes, God exists. कुछ रिलीजियस व्यू हैं हमारे पास, कुछ साइंटिफिक व्यूज़ हैं हमारे पास, कुछ थ्योरीज साइंटिफिक हैं, कुछ फिलोसफिकल हैं. तो देयर आर सेवरल थ्योरीज जो हमें बिल्कुल बोलती हैं और कहती हैं कि हाँ, गॉड एग्जिस्ट करते हैं. आज ही मैंने डाला है स्टेटस पे, और मेरे हस्बैंड ने बोला दैट मैडम आपने क्या लिखा है, दैट एक्चुअली हिट्स मी अलॉट. मैंने लिखा उस पर, हालांकि दिस इज़ नॉट अ लाइन ऑफ माइन, बट इट्स अ मीनिंगफुल लाइन. बहुत कम लोग जानते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, वो बहुत कम जानते हैं. मैंने लिखा, बहुत कम लोग जानते हैं कि वे बहुत कम जानते हैं. डेफिनेटली हम कुछ भी नहीं हैं. गॉड की अगर हम सोच के बारे में हम बात करते हैं, तो वी आर नथिंग. आई डू हैव मैनी स्टोरीज ऑफ माई लाइफ. आई वुड लाइक टू शेयर देम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, बट बिफोर दैट आई एम अ राइटर ऑल्सो. सो आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई सेल्फ व्हाट आई हैव रिटन फॉर गॉड. मैंने क्या लिखा है भगवान के बारे में, मेरे क्या विचार हैं, तो एक दो लाइंस में नहीं, कुछ लाइनों के माध्यम से मैं वो आपके सामने व्यक्त करना चाहूँगी. सो लाइंस कुछ ऐसी लिखी, कैसे यह तुमने मान लिया कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं. अस्तित्व वही है, असीम वही है. कैसे यह तुमने मान लिया कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं. अस्तित्व वही है, असीम वही है. अतीत वही है, भविष्य वही है. भूतकाल की गोद में सोए हर प्रश्नों के जवाब वही हैं. एक नन्ही सी कोशिका के भीतर मानव के प्राण वही हैं. संपूर्ण वही है, आधार वही है. आस्था रूपी बीज हैं वो, अडिग सा विश्वास वही है. हे ईश्वर, तुम विश्वास में हो, धरती और आकाश में हो. हे ईश्वर, तुम विश्वास में हो, धरती और आकाश में हो. समुद्र की गहराइयों में तुम, पर्वतों की ऊंचाइयों में तुम, परिंदों की उड़ानों में तुम, खेत और खलिहानों में तुम. हे ईश्वर, तुम हो तो ये खेत हरे हैं. हे ईश्वर, तुम हो तो ये खेत हरे हैं, बागों में ये फूल खिले हैं. हे ईश्वर, कमजोरों की आस तुम ही हो, दुखियों का विश्वास तुम ही हो. कल कल बहते निर्मल जल में असंख्य जीवन का आधार तुम ही हो. किस किस को गीत सुनाऊं मैं, क्या क्या गाथा दोहराऊं मैं.
जिसके होने से हम सब हैं यहाँ, उसके अस्तित्व पर क्या सवाल उठाऊं मैं? जिसके होने से हम सब हैं यहाँ, उसके अस्तित्व पर क्या सवाल उठाऊं मैं शिव की भक्त हूँ और ऐसी भक्ति नहीं करती मैं कि मैं भोग लगा रही होती हूँ। मेरे पास टाइम थोड़ा कम होता है औरों की अपेक्षा। मेरे पास मेरे बच्चे हैं, मेरी भी एक पर्सनल लाइफ है, फैमिली है। बियॉन्ड दैट आई एम हैविंग माई वर्क प्लेस ऑल्सो बिकॉज आई हैव टू हैंडल स्कूल ऑल्सो. So among all that kind of chaos going on, I do believe Lord Shiva. And there is certain kind of system. वो सिस्टम क्या है, लॉर्ड शिवा को मैं क्यों मानती हूँ? आई डोंट नो, बिकॉज आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ गॉड. एंड बचपन से शायद फैमिली ऐसी मिली कि जहाँ पर भगवान को हमने देखा है, उनको बिलीव किया है, तो मैं भी मानती हूँ और स्टिल आई डू हैव दैट बिलीफ बिल्ट इन मी. तो उनके लिए लिखा था, साथ अगर शिव का है तो डरने की फिर क्या है बात. साथ अगर शिव का है तो डरने की फिर क्या है बात. परिवार, समाज, दोस्त, दुश्मन, इन सब से परे एक शक्ति हरदम होती है पास. थोड़ा गुरूर इसलिए भी है क्योंकि शिव साथ हैं. मेरी अल्हड़ सी भक्ति और उनकी असीम सी शक्ति मुझे दिलाती ये विश्वास है कि जब साथ आप हो बाबा तो दुनिया की क्या बिसात है. बस ना आप हृदय पे मेरे, मन मंदिर में यूं ही रमे रहना. हर सांस में सुमिरन आपका हो, मेरे मानस पतल में बसे रहना. क्या है ईश्वर? यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं है, यह मनुष्य की आत्मा की पुकार है. यह प्रश्न वह प्रश्न है जो सब तब जन्म लेता है जब हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा रह जाता है. जब बुद्धि थक जाती है, जब तर्क अपने सारे उत्तर दे चुके होते हैं और फिर भी मन संतुष्ट नहीं होता, तब यह प्रश्न धीरे धीरे भीतर से उठता है कि क्या है, ईश्वर है क्या? जो इस सबके पार खड़ा है, इस सबके परे खड़ा है, क्या वही ईश्वर है? और अजीब बात यह है कि इसका उत्तर बाहर कहीं से नहीं मिलता, ना कि कोई तर्क से, ना किताबों से, ना शोर में, ना बहस में, न प्रमाणों में, न प्रतीकों में, न संग्रहालयों में. यह उत्तर स्वतः हमारे भीतर ही धीरे धीरे आकार लेता है, एक अनुभव बनकर. मैंने कहा मैं अपने अनुभव शेयर करूंगी. तो इफ आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर बियॉन्ड मैनी एडवर्सिटीज ऑफ माई लाइफ विच आई हैव फेस्ड, तो मैं मानती हूँ ईश्वर है. आई हैव टेकन थ्राइस, 3 बार मैंने अपनी बॉडी में अटैक फेस किया है. Still I can drive, I can do many work, all the work of my life I am doing by myself. How? Power is still somewhere. Power है कहीं ना कहीं जो हमें रूल ऑन करती है, हमें वो करेज देती है कि बेटा इट्स अ काइंड ऑफ थिंग. ये आपके लाइफ में जो आ रही है प्रॉब्लम, दे आर ओनली कमिंग टू योर लाइफ टू मेक यू मोर करेजियस. दैट इज माई फैक्ट, दैट इज माई व्यू अपॉन गॉड. सो हमारे अंदर धीमे धीमे अनुभव बनते हैं. कभी कभी गहरे दुख में जब कभी शब्द साथ छोड़ देते हैं, जब कभी समझने वाले भी नहीं होते, समझाने वाले भी नहीं होते, सब खामोश हो जाते हैं, तब कोई मौन सी उपस्थिति हमारे पास बैठी होती है. वह कुछ कहती नहीं, कोई समाधान नहीं देती, कुछ नहीं कहती. बस उसका ये होता है कि दिल को संभाल लेना होता है उसका काम. और वो कौन करता है? ईश्वर. कभी कभी ऐसा भी मोड़ आता है जीवन में जहाँ हर प्रयास व्यर्थ लगता है. हम जितने दौड़ते हैं, जितना दौड़ते जाते हैं, उतना ही हम थकते जाते हैं. हम जब कभी आंखें बंद कर लेते हैं और भीतर से बस इतनी आवाज़ें आती हैं कि बेटा सब संभल जाएगा, मैं हूं ना साथ तेरे. और फिर धीरे धीरे बिना किसी चमत्कार के घटनाओं की समस्या की गुत्थियां अपने आप सुलझने लग जाती हैं. बंद रास्ता खुल सा जाता है, बोझ उतर सा जाता है, या फिर हमें सहेजने की शक्ति ही मिल जाती है. कहाँ से? वो ईश्वर ही है जो शक्ति बन के हमारे सामने खड़ा हो जाता है. तब लगता है ना कि कोई तो है जो धीरे धीरे हमारे अंदर उस शक्तियों का समावेश कर रहा है, जो हमारे नियंत्रण से बाहर होते हुए भी पूरी व्यवस्था को संभाले हुए है, बिखरने से रोक लेता है. ईश्वर को हम मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, चर्च में नहीं खोजते, नहीं ढूंढते, और वहाँ भी ईश्वर हमें नहीं मिलता. लेकिन अक्सर हम सबसे साफ ईश्वर हम कहाँ देख पाते हैं? सबको साफ कहाँ दिखाई देता है?
ईश्वर दिखाई देता है जब हम किसी घायल पक्षी को अपने हाथों में उठाकर उसकी सेवा करते हैं, जब हम किसी दीन दुखी की सहायता के लिए अनायास ही खड़े हो जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर भाव में हमारे ईश्वर होता है। तो ईश्वर है, ईश्वर एग्जिस्ट करता है, एंड दैट इज फर्म बिलीफ ऑफ माइंड। तो आगे लिखा है मैंने, जब किसी रोते हुए को चुप कराते हैं हम, या जब किसी की गलती को सजा देने की बजाय उसे माफ कर दिया करते हैं, उस झलक में ईश्वर दिखाई देता है। तो यह भरोसा कहाँ से आता है, हिम्मत कहाँ से आती है, यह विश्वास कहाँ से आता है कि अंधेरी रात के बाद सुबह होगी? यह विश्वास कैसे जन्म लेता है कि सब कुछ खो देने के बाद भी कुछ ऐसा तो बचा रहता है जीवन में जिसके सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं। ईश्वर शायद हमारे चेतना की वह ऊंचाई है जहां स्वार्थ धीरे धीरे करुणा में बदल जाता है। वह एक शक्ति है जो हमें गिरकर भी फिर खड़े होने का साहस देती है। जिस प्रकार मैं खड़ी हूँ आपके सामने, मैंने 3 अटैक फेस किए हैं अपनी लाइफ में, और जोशी अंकल बहुत तरीके से जानते हैं दैट व्हाट वाज माय लाइफ अर्लियर। मैं ड्राइव कर रही थी, कार ड्राइव करते करते आई फेस दैट ट्रॉमा। मुझे हेमीप्लीजिया का अटैक आया एंड आई गॉट लेफ्ट वीकनेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट स्टिल आई फॉट बैक। डॉक्टर्स ने बोला दैट यू विल नॉट बी एबल टू वॉक ऑन योर फीट, नेवर। कहाँ से आई वो हिम्मत मेरे अंदर कि मैं दोबारा लाइफ में आ जाऊंगी? दैट गॉड, वो कहीं ना कहीं खड़े हैं हमारे साथ, और वो पावर हमें देते हैं तो हम बिलीव कर पाते हैं कि यस, समथिंग इज सस्टेनिंग अस। तो मैंने वही यहाँ पे मेंशन किया है कि अपने दर्द से बड़ा, जब हम अपने दर्द को बड़ा मान लेते हैं और सही या गलत के बीच नुकसान जानते हुए भी सही को चुनते हैं, तब हमें ईश्वर साफ दिखाई देता है। उसके सबसे करीब होते हैं हम। ईश्वर का अनुभव डर बनकर नहीं आता, वह धमकी बनकर नहीं आता, वह दंड बनकर नहीं आता, वह अक्सर शांति बनकर आता है। एक ऐसी शांति जो तर्क से परे होती है पर हृदय को थाम लेती है, और उसे इसलिए भी हम मानते हैं क्योंकि किसी धर्म कर्म की किताब ने नहीं कहा, यह कहा ना कि किसी धर्मगुरु ने कहा, ये हमारे मन की भाषा है, ये मन की समझ है, मन की फेथ है, मन की बिलीवेबिलिटी है कि हाँ ईश्वर तो है। इन माय केस जो हम तब बनते हैं ईश्वर के करीब, हम जब तब जाते हैं जब हमारे पास सफरेज ज़्यादा होता है। सफरेज के बाद जो निखार आपकी आँखों में आता है, आपके शरीर में आता है, वो कहाँ से आई? पावर फाइट बैक करने के ईश्वर से आई, एंड दैट आई कैन रियलाइज। सेम केस सर ने बोला, अभी जस्ट मैंने नेम उनका मेंशन किया, रमाकांत जी ने बोला कि गॉड नहीं एग्जिस्ट करते। उन्होंने बिल्कुल तर्क सही दिया, और बहुत विद्वान, हम मेरे से बहुत ऊपर के लेवल पे हैं सर, बिकॉज मेरे से एज में ज़्यादा हैं, और एज में ज़्यादा हैं जो वो वाकई में ज्ञान में ज़्यादा हैं। तो उन्होंने बोला, मुझे सोचने विवश किया कि गॉड अगर है तो गरीब लोग सफ़र क्यों करते हैं, क्यों कर रहे हैं सफ़र? तो मे बी सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ, मे बी कुछ उनका पार्ट रह गया होगा प्रीवियस लाइफ में, मे बी उसकी वजह सफरेज होगी। लेकिन अगर उसी सफरेज के ड्यूरेशन पे वो भक्ति की राह पकड़ लें तो शायद उनकी सफरेज थोड़ी कम हो जाएगी। ये मेरा अपना विचार है, मेरे अपने बिलीफ सिस्टम पे है कि अगर आप दुख में हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप भगवान को याद कर लेते हैं, यस यू कैन सी द मिरेकल इन फ्रंट ऑफ यू। So that I have seen also. I have suffered also. Ma'am, your time is over. I am actually 2 minutes more I will take. 2 minutes more I will take. I am actually teaching with. I am dealing with kids also. मेरा एक स्टूडेंट बैठा है पवन द्विवेदी जी मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, बिटिया को भी मैंने ही पढ़ाया है, तो देयर आर सेवरल स्टूडेंट ऑफ माइन। तो मेरा ये मानना है आध्यात्मिक से जुड़े बिना हम बच्चों को नहीं रेस कर सकते, बिकॉज वैल्यूज तभी बच्चों में आएंगी जब हमारी आध्यात्मिक शक्ति हमें उनको कल्टीवेट करने के लिए प्रभावित करेगी। सो आई वुड लाइक टू से लास्टली दैट यस ईश्वर है, मैं बिलीव करती हूँ ईश्वर पे, गॉड एग्जिस्ट फॉर मी, एंड इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि जो भी मेरी गलती हुई होगी मुझसे यहाँ कुछ वर्ड्स के माध्यम से, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगी। आपकी अगर किसी भी कॉर्नर को मैंने हर्ट किया होगा, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट येस गॉड एग्जिस्ट फॉर मी। थैंक यू।
for listening me.